तो भाई आज हमें पढ़ना है क्या, नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड इन एल्काइल हैलाइड, और इसके ऊपर सारी केमिकल रिएक्शन करनी है। ठीक है, हैंड टू हैंड, हैंड टू हैंड याद करोगे, हैंड टू हैंड समझोगे। ठीक है नहीं है। सबसे पहली बात, सी एक्स बॉन्ड है क्या। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास पहले टॉपिक का नाम लिखते हैं, नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। भाई तुम इसको मैथमेटिक्स की तरह पढ़ोगे ना तो एकदम याद हो जाएगी, वरना याद नहीं होने की। केमिस्ट्री की तरह केमिस्ट्री को ही मत पढ़ो, केमिस्ट्री को पढ़ो मैथ की तरह। एक फार्मूला है और उस फार्मूले के बेस पे सारी रिएक्शन करनी है। ये फार्मूला है क्या, नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। भाई मेरी बात सुनो, कार्बन में और हेलोजन में, हेलोजन का मतलब क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इन चारों में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फटाफट बताओ। सबसे मतलब इन दोनों में, सॉरी इन दोनों में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, एक्स। अगर बॉन्ड टूटने लगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, एक्स के पास। तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन खिसके में है इधर की तरफ, खिसके में है इधर की तरफ को दिखाते हैं ऐसे करके एरो बना के बॉन्ड के अंदर ही। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल CH3Cl है, बोलो भाई। yes, तो इसमें कार्बन की तरफ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं किसकी तरफ, Cl की तरफ। अब कार्बन और हाइड्रोजन में ज्यादा कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन। तो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के खींचे होंगे किधर, कार्बन की तरफ। बोलो, इसी बेस, इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हमें क्या करना है, रिएक्शन बनानी। तो पहले इसमें एक नंबर का एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ हेलो एल्केन में क्या है ना। तो हम बोलेंगे देखो भाई, सबसे ज़्यादा RI, उसके बाद RBr, फिर RCl, फिर उसके बाद रिएक्टिव कौन है, RF। सवाल ये है क्यों। भाई तुम तो ऐसे बैठे बिल्कुल यहाँ पे जैसे बुद्ध बैठा हो, क्यों, बोलो क्यों। भाई कोई रिएक्टिव क्यों होता है, कोई भी कंपाउंड रिएक्टिव क्यों होता है, कोई भी केमिकल रिएक्टिव क्यों होता है। आज मैं तुम्हें केमिस्ट्री की एक ऐसी बात बता रहा कि तुम्हें जिंदगी में नहीं सोची होगी। अब पूरी केमिस्ट्री का बेस लाइन एक ही है, दुनिया में जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है वो एक ही वजह से होती है। क्यों होती है, सुन लो आज ध्यान से। हर चीज़ पूरे यूनिवर्स में स्टेबल होना चाहती है। क्या होना चाहती है, स्टेबल होना चाहती है, अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करना चाहती है। आई बात समझ में। तो इस कंपाउंड में R और F, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर कोई है हेलोजन में तो वो कौन है, फ्लोरीन है। ठीक, तो फ्लोरीन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से खींच रखे होंगे। इसका मतलब इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होगा। R और F में स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होगा, जिसके ऊपर F के ऊपर, और इसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव डेल्टा। इसका मतलब क्या हुआ, पार्शियल चार्ज इन सबसे ज्यादा इन दोनों इस वाली कंडीशन में है। इसका मतलब सबसे ज्यादा अट्रैक्शन भी इन्हीं के बीच में है। तो जब ये ज्यादा मजबूती से जुड़ा हुआ है तो क्यों छोड़ेगा। रिएक्टिविटी का मतलब क्या है, सबसे आसानी से इनमें चारों में कौन अपना हेलोजन छोड़ेगा। रिएक्टिविटी का मतलब क्या है, सबसे पहले कौन छोड़ेगा। भाई मान लो तुम्हारे पास ये चारों कंपाउंड है और एक OH निगेटिव आ जाए तो चारों के चारों से अटैच होने के लिए OH निगेटिव इनसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बोलो। तो इन चारों में सबसे पहले कौन गएगा, आज मेरे पास छोड़ दूंगा मैं, F सबसे ज्यादा तेज बता हुआ है, सबसे ढीला गएगा, आज मैं जा रहा छोड़ के। सबसे तेज रिएक्शन कौन का, सबसे पहले इन चारों में से कौन रिएक्शन करेगा भाई अली। बस नहीं करने का यार, बात को समझो दोबारा से। तुम देखो बाहर से देखो, एक चीज है RF, एक है RCl, एक है RBr, एक है RI। ठीक है, अरे बोलो। yes, बॉन्ड सबसे ज्यादा मजबूत किस में है इन सब में से, फ्लोरीन वाला, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बॉन्ड के अंदर। तो जब सबसे ज्यादा मजबूत क्या है, इधर से सामने आ गया OH निगेटिव। OH निगेटिव का मतलब यह है कि कोई ना कोई हटो मैं जुड़ूंगा R के साथ। सबसे पहले कौन छोड़ के भागेगा, I, क्योंकि सबसे कमजोर ही है। ठीक है, तो OH कहाँ जुड़ेगा इसमें आगे,
अगर यही ना हो, अगर आर आई ना हो तो उसके बाद जो बचते हैं उनमें कौन बी आर गुड, उसके बाद और सबसे लास्ट में। तो अगर तुमसे कोई पूछता है व्हाट इज द रिएक्टिविटी सीरीज, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, आर आई, उसके बाद कौन है आर बी आर, फिर कौन है आर सी एल, फिर कौन है आर आई। अरे बोल लो भाई याद आर है। अब बताओ रिएक्टिविटी सीरीज याद हो गई कि नहीं हो गई, बोलो। एग्जाम्पल के तौर पे पूछ सकते हैं, बताओ भाई CH3 या C2H5, C2H5I है और C2H5Br है, C2H5Cl है या C2H5I है। अगर तुमसे इसका ऑर्डर पूछा जाता है कर दोगे सॉल्व, क्या कहोगे, सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये है, ये है, ये है, ये है, ठीक है नहीं है। उसका उल्टा, उसका उल्टा अगर कोई पूछे हु इज मोर स्टेबल, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, जो सबसे लेट टूटेगा, तो कौन है सबसे ज्यादा स्टेबल, ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो क्या बनाओगे आर एफ सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद आर सी एल, फिर आर बी आर और फिर आर आई। तो ये स्टेबिलिटी समझ में आ गई, इसकी रिएक्टिविटी समझ में आ गई। आ रही कि नहीं आ रही, कर दोगे सॉल्व बैठते ही। तो भाई केमिस्ट्री को अगर पढ़ो तो ऐसे पढ़ो, या किसी भी सब्जेक्ट को कि तुम पेपर में जाओ तो दिक्कत ना हो, एकदम कर दो सॉल्व। अब सुनो 1 मिनट, अभी रुक जाओ। अब जितनी भी रिएक्शन पढ़ाऊंगा मैं उन सब में ये बॉन्ड टूट रहा होगा, याद कर लो, सिंपल सी बात है। अगर बॉन्ड टूट रहा है तो कोई ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आगे जुड़ रहा, तो अभी रुक जाओ 1 मिनट। मान लो अब जितनी भी रिएक्शन पढ़ाऊंगा तो उसमें क्या होगा, आर एक्स था जी, कोई तीसरी चीज y आएगी, तो y मान लो y के y z है, इस y z में मान लो y तो है पॉजिटिव और z है नेगेटिव। तो जब ये टूट के जाएगा x, तो x y के साथ चिपकेगा कि नहीं चिपकेगा, तो उस वाले का नेगेटिव पार्ट जुड़ेगा r के साथ। ये बस याद कर लो। अब जो भी रिएक्शन आएगी तुम्हें कुछ पेपर में याद ही नहीं करना, कोई भी ऐसा एलिमेंट सामने आया तुमसे पूछा पेपर में, हाँ भाई बताइए जरा कहो क्या होगा, कहने लगे जी कुछ भी नहीं, देखो इसमें नेगेटिव कौन सा है पॉजिटिव कौन सा है, जो नेगेटिव उठा के साथ जोड़ दिया। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये आ गया। अब देखो, अब मैं तुमसे अब क्या होगा ना, देखो जादू मैजिक। अब तुम रिएक्शन खुद बताओगे, मैं नहीं करवाने का रिएक्शन, मैं तो सिर्फ बताऊंगा कंपाउंड क्या है, ठीक है नहीं है। अब तुम बताओगे क्या होगा, व्हाट हैपेंस, Ag2O रिएक्शन करता है इथाइल क्लोराइड के साथ, या NaOH करता है किसके साथ, RX के साथ। तो हम कहते हैं रिएक्शन ऑफ एक्वस NaOH और KOH और Ag2O, रिएक्शन ऑफ NaOH और KOH और Ag2O विद हेलो एल्केन, ठीक है। अभी तुम ही कराओगे, मैं नहीं कुछ भी करने का इसमें, ठीक। चलो